कहो भैया, अगर चुनाव से पहले ये बात ना हो कि भैया में भैया राजा भैया, यानी कि कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया क्या कर रहे हैं, तो चुनाव कैसे पूरा हो जाएगा। आजकल तस्वीरें खूब चर्चा में हैं उनकी, क्योंकि हाथ मिला रहे हैं वो अखिलेश यादव से, और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर उनके प्रभाव को लेकर भी चर्चा है। लेकिन भाई साहब, इस सीट पर एक दावेदार नहीं है। एक तरफ तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो उनके सामने अपना दल कबीरावादी है, और साथ ही साथ प्रतापगढ़ में कांग्रेस का भी दबदबा है, क्योंकि रामपुर खास से हैं प्रमोद तिवारी। और इस बीच अगर आप बात करेंगे दूसरे वाले गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन से, तो मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता, तो उनके सामने बीजेपी के कई दावेदार, और साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोरेलाल। तो प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर किसकी दावेदारी है, दावेदार किस एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे। सिटिंग एमपी संगमलाल गुप्ता हैं और उनका दावा सबसे ज़्यादा मजबूत है। हालांकि उनके अलावा भी अमरपाल मौर्य हैं जो काशी क्षेत्र के प्रभारी हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं। उनके अलावा भी और लोग हैं। हालांकि सबसे सशक्त पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह भी हैं। कांग्रेस से सबसे बड़े और कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं राजस्थान से। उनका भी दावा और प्रभाव जिले में काफ़ी माना जाता है। इसके अलावा पूर्व सांसद जो कांग्रेस की रत्ना सिंह रही हैं, 3 बार की सांसद है, उनके पिता भी 4 बार सांसद रह चुके हैं। रत्ना सिंह की भी सूत्र बताते हैं कि एक मुलाकात सोनिया गांधी से हो चुकी है इंडिया गठबंधन की शुरुआत के समय में। अब देखने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन किसको टिकट देता है। पहले बात बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन की कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब मौजूदा सांसद बीजेपी से है संगम लाल गुप्ता, और बीजेपी में कई दावेदार हैं। दावेदार तो राजेंद्र सिंह मोती भी है, अनिल प्रताप सिंह भी हैं, और दावा अपना दल सोनेलाल यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी का भी है, क्योंकि अनुप्रिया का भी नाम चर्चा में है, और उनके कद्दावर दावेदार राजकुमार पाल भी चर्चा में है। तो जाति समीकरण भी कहीं ना कहीं थोड़ा साथ देता है अपना दल का, क्योंकि अगर एक अनुमान के मुताबिक देखें तो यहाँ पर कुर्मियों की संख्या ठीक ठाक है। वैसे आंकड़ों की बात करें तो दलितों की संख्या लगभग 19% बताई जाती है, वहीं 16% करीब ब्राह्मण बताए जाते हैं, 14% मुस्लिम बताए जाते हैं, कुर्मियों की संख्या 11% करीब बताई जाती है, यादव 10% और क्षत्रिय 8% के करीब बताए जाते हैं। तो आप इस समीकरण को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब सोनेलाल वाली जो पार्टी यानी कि अपना दल सोनेलाल, उसका दावा मजबूत है, क्योंकि 2014 में उनके अपने सांसद यहीं से थे। प्रतापगढ़ सीट अपना दल की शुरुआती सीट है। यहाँ से अपना दल ने अपना पहला विधायक दिया। हाजी मुन्ना यहाँ के पहले विधायक रहे। अनुप्रिया इसको अपना ये कहा जाए कि राजनीतिक उपज की सबसे बड़ी मजबूत फसल मानती है, अगर कहीं तो प्रतापगढ़ को ही मानती है। पिछड़ा वर्ग से अभी जीतलाल पटेल सबसे अधिक मतों से अपना दल से यहाँ से विधायक हुए हैं। अपना दल में तो अनुप्रिया पटेल जी भी लड़ सकते हैं चुनाव, ऐसे ही उनकी वो आ रही है, इनपुट जो आ रहा है। इसके अलावा और कोई ऐसा दावेदार अभी तक प्रबल नहीं है। हरिवंश सिंह भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं अलग एंगल से, हो सकता है वो भी आ सकते हैं। जितनी माथापच्ची सीट शेयरिंग में होगी, उतनी ही माथापच्ची प्रतापगढ़ की सीट में इंडिया गठबंधन के लिए होने वाली है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि सपा का अपना दावा है। यहाँ पर शिवपाल यादव सीट को मत कर रख चुके हैं, खुद अखिलेश यादव आ चुके हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत है, दिक्कत इतिहास का है। इतिहास यहाँ पर बिना राजा भैया के अखिलेश यादव को पूरा होने नहीं देता, क्योंकि सपा अभी तक एक बार ही जीती है, और भी तब जब राजा भैया के भाई कहे जाने वाले एमएलसी अक्षय प्रताप यहाँ से सांसद हुए थे। सपा के साथ कहना इसलिए बेहतर नहीं है कि अगर विधानसभा चुनाव की स्थिति देखेंगे तो कुंडा में स्वयं अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार किए। उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। चुनाव परिणाम आया तो परिणाम राजा के पक्ष में रहा, सपा के पक्ष में नहीं रहा, तो उस पर भी बहुत सारी टिप्पणियाँ हुई। हालांकि क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी कहा हो सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। देखिए, राजनीति में अस्थाई कुछ नहीं है, न दोस्ती अस्थाई है और न ही दुश्मनी। राजनीति निहित स्वार्थों में कोई भी कहीं भी जा सकता है। राजा भैया अखिलेश से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को जो लीड कर रहा है कांग्रेस, राजा भैया के मामा राजा रणजीत सिंह जूदेव जो समथर स्टेट के राजा रहे हैं, वो कांग्रेस में लंबी पारी खेले हैं और विभिन्न पदों पे रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, एमएलए रहे हैं। तो उनका कहीं ना कहीं लगाव
और इस बात का वेटेज भी उनको मिल सकता है। कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं और इंडिया गठबंधन में चूँकि सपा भी है तो सपा के भी टिकट से लड़ सकते हैं। और दूसरी ओर है कांग्रेस, और कांग्रेस से हैं खासम खास रामपुर के खास प्रमोद तिवारी। उनको लेकर तो बड़ी चर्चा है क्योंकि राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। अब राजस्थान में उतनी सीटें बची नहीं है तो क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या प्रतापगढ़ में उनका चांस है या कोई और भी उनको टक्कर दे सकता है? कांग्रेस से सबसे बड़े और कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी हैं, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं राजस्थान से। उनका भी दावा और प्रभाव ज़िले में काफ़ी माना जाता है, जिसके चलते उनको भी पार्टी लड़ा सकती है। हालांकि एक और बड़ा नाम है कांग्रेस के पास, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, बाबा शिव प्रताप मिश्रा, उनके बेटे देवव्रत मिश्रा, जो टीम राहुल के सदस्य रहे हैं और जौनपुर से चुनाव भी उनको पार्टी लड़ा चुकी है। हालांकि उनका गृह जनपद प्रतापगढ़ है, तो हो सकता है पार्टी उन पर भी दांव लगा सकती है। इंडिया लड़ेगी तो अभी तक तो मजबूती, अगर कोई लड़ेगा तो एक बड़ा नाम प्रतापगढ़ से प्रमोद तिवारी का है, दूसरा अभी तक कोई नाम स्पष्ट नहीं है। और इन सब के इधर इंडिया गठबंधन में एक हिस्सा अपना दल कमेरावादी यानी कि कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल वाली पार्टी का भी है। दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तब विधानसभा में सदर सीट से खुद कृष्णा पटेल चुनाव लड़ी थी। कुर्मी वोट को आपने पहले ही जान लिया है कि वो किस तरीके से यहाँ पर मजबूत है। तो क्या अपना दल कमेरावादी या कृष्णा पटेल को यहाँ से मौका मिलेगा? कौन होगा ज़्यादा अच्छा दावेदार, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी सुनील कुमार यादव ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं रंजीत। देखते रहिए कोई तक।